द पार्टीशन कोफिशिएंट। सबसे पहले बात करेंगे कि ये होता क्या है। पार्टीशन कोफिशिएंट हम कहते किसे हैं। बड़े मज़े का ये एक कॉन्सेप्ट है। कहता है कि आप इमेजिन करो कि आपके पास एक टॉय है, लेट्स सपोज, जो दो डिफरेंट लिक्विड्स पे फ्लोट कर सकता है। लेट्स सपोज आप कह लो वाटर पे भी कर सकता है और ईथर पे भी कर सकता है। ठीक है, दो अलग लिक्विड्स हैं। कुछ टॉयज ऐसे होंगे जिनको वाटर ज़्यादा पसंद होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको ईथर ज़्यादा पसंद होगा। तो जो पार्टीशन कोफिशिएंट है ना, केपीसी, उसका काम क्या है। ये वो नंबर है जो हमारे पास हमें बताता है कि कितना कोई सब्सटेंस प्रेफर करेगा ईथर को इंस्टेड ऑफ वाटर। इसका फार्मूला है जो कि बड़ा फेमस फार्मूला है केपीसी का। केपीसी का फार्मूला हमारे पास क्या है नॉर्मली, यानी कि जो एक्स इन ईथर इज एक्स इनटू वाटर। अब केपीसी हमारे पास पार्टीशन कोएफिशिएंट है, यानी कि ये हमारे पास हमें बता रहा है कितना किसी सब्सटेंस जो है वो प्रेफर कर रहा है एक लिक्विड को ओवर अनदर लिक्विड। एक्स इंटू ईथर क्या है, ये अमाउंट है या कॉन्सेंट्रेशन इन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में किसी भी सब्सटेंस की ईथर के अंदर, और सेम अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस की इन वाटर। तो लाइक कितना ईथर डिवाइडेड बाय कितना वाटर, ये बात है। हाउ मच इज इन इन ईथर एंड हाउ मच इज इन वाटर, ये दोनों को डिवाइड करोगे तो केपीसी आ जाएगा। अगर आप ना इसकी एग्जांपल लेट्स वो छोटी सी ले लें। अगर अगर आप 10 ग्राम किसी भी केमिकल का डिसॉल्व करते हो शेक करने के बाद, लेट्स वो 7 ग्राम ईथर के अंदर और 3 ग्राम पानी के अंदर जाता है, टोटल 10 ग्राम था। तो केपीसी क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2.33 आ जाएगा। यानी कि इससे मुराद ये है कि उस चीज को ईथर ज्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है और वो है अबाउट इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या है, द पार्टीशन कोफिशिएंट इन वाटर इज इरिवर्सिबल विद ईथर। यानी कि जो पार्टीशन कोफिशिएंट पानी के अंदर है वो इरिवर्सिबल है ईथर के साथ। यानी कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे रिवर्सिबल बोल दिया है या इससे मुराद असल में क्या होता है कि लेट्स सपोज कोई भी हमारे पास एक लिक्विड है, उसने पहले लेट्स सपोज किसी लिक्विड को प्रेफर किया। इस तरह नहीं हो सकता कि वो मैजिकली स्वैप कर ले, लाइक उसको दोबारा से कोई चीज़ पसंद होना शुरू हो जाए। लेट्स सपोज कह लो कि आपका जो वो टॉय था उसको ईथर पसंद थी और वहां पे वो फ्लोट कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही से पानी के अंदर फ्लोट करना फिर स्टार्ट कर दे, इरिवर्सिबिलिटी है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट को, केपीसी को चेंज करते हैं। उसमें पहला फैक्टर है पोलैरिटी ऑफ द सल्यूट। पोलैरिटी ऑफ द सल्यूट, सल्यूट कहते हैं जो चीज़ हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सपोज किसी भी पानी के अंदर ऑयल डालते हैं या चीनी डालते हैं, एनीथिंग, वो सल्यूट है। पोलैरिटी क्या होती है कि क्या किसी चीज़ के पास पॉजिटिव साइड और साथ में नेगेटिव साइड है, दोनों साइड्स मौजूद हैं। दोनों साइड्स अगर हैं तो वो पोलैरिटी है, उसकी पोलर्स कहलाती है। लाइक वो जो बड़ा है, वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस, लाइक स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव, वो पोलैरिटी होती है। सो पोलैरिटी ऑफ द सल्यूट का क्या रूल है कि जो पोलर सल्यूट्स होते हैं ना, अब लफ्ज से पता चल गया वो पोलर है, पानी भी पोलर है, मतलब उन्हें पानी पसंद है, उन्हें पानी पसंद है। जो नॉन पोलर है उन्हें ईथर पसंद है। शुगर पोलर है, उसको मतलब चीनी आराम से आप ना पानी के अंदर डाल देते हो। ऑयल पानी में नहीं डाल सकते, वो नॉन पोलर है, वो ईथर में जाएगा। दूसरा है पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कहते हैं जिस चीज के अंदर आप चीज डाल रहे हो। पानी सॉल्वेंट है, ठीक है, ईथर सॉल्वेंट है, उनके अंदर आप चीजें डाल रहे हो।
तो जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं, यानी कि खुद अगर पानी है उसी के अंदर चीज़ें डालनी है, उन्हें पानी पसंद है, पोलर वाला पोलर पसंद करेगा। नॉन पोलर ईथर, उसको ईथर अपने जैसे पसंद है, यानी कि नॉन पोलर ही पसंद है उसे। तो पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट यहाँ पे दूसरा चीज आती है। तीसरी चीज है टेम्परेचर। जब आप ना हीट करते हो किसी भी मिक्सचर को, तो मॉलिक्यूल्स डांस करना शुरू हो जाते हैं, लाइक तेजी से मूव करते हैं। अब जब वो तेजी से मूव करते हैं तो सब्सटेंस ज़्यादा डिजोल्व कर पाता है, या जो चीज़ है वो ज़्यादा डिजोल्व हो पाती है दोनों लिक्विड्स में। वो हमें चीज़ पता है, लाइक पानी के अंदर चीनी डालोगे, चूल्हा तेज कर दोगे, फ्लेम हाई कर दिया, फिर क्या होगा कि वो अल्टीमेटली ज़्यादा अच्छा हमारे पास उसका वो घोलना होगा, लाइक इट विल गेट डिजोल्व मोर नाइसली। तो टेम्परेचर चीज़ों को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, केपीसी को, केपीसी के रेशो को चेंज भी कर सकता है, डिपेंड करता है सब्सटेंस पे भाई। एक और चीज़ है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल जनाब साहब का खुद का स्ट्रक्चर, शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी मैटर करती है। अब जो बड़े बड़े होते हैं ना, लॉन्ग या बल्की किस्म के मॉलिक्यूल्स, उन्हें ईथर पसंद होगा, क्योंकि पानी जो है ना उसके टाइटर स्ट्रक्चर है, पानी का स्ट्रक्चर जरा टाइटर है इसलिए भी। फिर अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी ब्रांच, वो ब्रांच फॉर्म्स में है, अगर वो चीज़ भी अफेक्ट करती है कि उसे पानी या ईथर में जाना है, वो चीज़ भी डिपेंड करेगी। फिर मॉलिक्यूलर साइज, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को पानी में जाना पसंद नहीं है, बिकॉज पानी टाइटली पैक्ड होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर सकते हैं और आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, वो सब चलता रहता है। ये जितना कॉन्सेप्ट है ना पार्टीशनिंग का, ये बड़ा मशहूर है। हम लोगों ने इसका केमिस्ट्री में, आई थिंक सो केमिस्ट्री में इसका नाम पढ़ा था, आई थिंक सो वो फॉर्मेटिव में था, नर्स्ट, नर्स्ट का। ये साइंटिस्ट था इसके पीछे, एक जर्मन साइंटिस्ट खुद रहा 1800s का। इसने देखा था कि किस तरह से हमारे पास चीज़ें स्प्लिट होती हैं दो लिक्विड्स के दरमियान, क्योंकि फार्मेसी में हमने यूज़ करना था ये सब। हमने ड्रग्स को मूव कराना था ब्लड के अंदर, अपने फैट्स के अंदर। हमारे बॉडी में सब कुछ है भाई, ब्लड भी है, फैट भी है, पानी भी है, ऑयल भी है, ठीक है। तो बड़ा ये ज़रूरी कॉन्सेप्ट था, इसलिए तो फार्मेसी में मेडिसिन डिज़ाइन करनी थी जो हमारे सेल्स के अंदर जाए, सेल्स में फैट भी है, ठीक है। ड्रग्स जो हैं उन्होंने फैट्स में भी जाकर डिजॉल्व होना है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ हमें चाहिए थी कि ऐसी दवाई बनाएं जो कि फिर ये काम कर सके, इसलिए इतना ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। यानी कि समझ लो, अगर ये कॉन्सेप्ट वो ना पड़ता तो आज दवाइयाँ एलोपैथी की जो थी वो ना बन पाती। उसकी वजह ये थी कि फिर वो रिएक्शंस होना ख़राब शुरू हो जाते हैं हमारे बॉडी में, और दवाइयाँ हम लोग ले ही ना पाते। तो ऐसी दवाइयाँ बनाई केसी के निज़ाम से, ताकि निज़ाम ठीक रहे। तो ये बड़ा ज़रूरी था, इसलिए खैर यही इसका ये चैप्टर था, इसका चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर है, थर्ड या। और बताओ, फोर्थ स्टार्ट करा दूं या कुछ और करना? सर आप ये जो 3.5.1 है कैलकुलेशन वाला जो है पार्टीशन कोएफिशिएंट का, आप वो करवाएंगे अभी? एक्टिविटी? जी। ये इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होती है एक्टिविटीज। जो आपके पेपर के एसएलओज में लिखी है ना, सबमेटिव के पीबीएस, वो खाली करो, वो आएंगे। ये नहीं आते अगर ये नहीं लिखे हुए। सर इसमें कि ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक दिया हुआ है थ्री दिया पॉइंट हुआ है? थ्री के हिसाब से। नहीं नहीं, क्या मतलब, दोबारा बोलें। सर कॉन्सेप्ट? ये एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट दिया हुआ है हाँ थ्री हाँ हाँ पॉइंट हाँ, टू ठीक तो है अगर ठीक है। वो आ जाए तो। वो कराऊं, ये कराऊं? जी। या क्योंकि एक्टिविटीज इतनी नहीं आती ये, इतना बड़ा पीबीए में कभी नहीं आएगा। मतलब वो पीबीए का अपना समेटिव होता है, वो उसमें देगा। ये मुश्किल एक्टिविटीज बहुत रेयरली कोई आए, लाइक मुझे आज तक एक्टिविटी पेपर में नहीं देखी लिटरली। कॉन्सेप्ट असेसमेंट हम डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट में हमें क्या कहता है कि when 2 gram of a solute is shaken with a mixture of 150 centimeter cube of water and 20 centimeter cube of chloroform, after shaking 1.5 grams of the solute is found in the chloroform layer, calculate the partition coefficient। पार्टीशन कोफिशिएंट हम लोगों ने मालूम करना है। तो चीज़ें इसने हमें दी हैं, लाइक पहली बात तो वही है जो हम लोगों ने करना है, लेकिन दो मैसेज दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो मैथ ऑफ सल्यूट, ये देखो किधर गया पेन,
ये दिया 2 ग्राम, ठीक है। फिर दिया हुआ 1.5 ग्राम्स। वॉल्यूम पानी में दिया है 150, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का दिया 20, ठीक। तो करते हैं, छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है, देखो सिंपली करना क्या, यहीं पे कर रहा हूँ। क्लोरोफॉर्म का अगर आपने सी निकालना है, कॉन्सेंट्रेशंस निकालनी थी ना, पहले हमने बात की थी, दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस चाहिए, पानी की भी वाटर की भी चाहिए, सी सी दोनों का चाहिए हमें। तो मैस जो क्लोरोफॉर्म का है, पहले क्लोरोफॉर्म के लिए निकालते हैं। जो क्लोरोफॉर्म का मैस है वो 1.5 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्लोरोफॉर्म का 20 है। आंसर इसका क्या आएगा, जो भी आता है देख लो। फिर पानी का भी इसी तरह से है, पानी का भी मैस 0.5 गिवन है, डिवाइड करना है हमने वॉल्यूम ऑफ पानी से जो 150 गिवन है, इसका भी आंसर आएगा कुछ। अब जो दोनों के आंसर आ गए हैं ना, क्लोरोफॉर्म को ऊपर रखो और पानी को नीचे रखो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या आ रहा है आंसर, जो भी आएगा वो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसका आंसर क्या आता है 1.5 डिवाइड बाई 20 का, रिदा? 0.075। 0.075, और ये ग्राम्स में है तो ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब लगाओ। दूसरे का क्या है, 0.5 डिवाइड बाई 150। 3.33 multiplied by 10 raised to power -3। 3.33 पॉइंट्स में लिख लो, मतलब ये भी पॉइंट्स में है तो उसको भी कर लो, चलो जिससे दिल करे। 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस, -3। या ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को डिवाइड करो। क्लोरोफॉर्म वाला ऊपर रखना है, ये पानी वाला नीचे रखना है, के की वैल्यू आ जाएगी 0.044। 0.044, या ये के की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये इसी तरह से रहेगी। इसको कन्वर्ट कर लो, ये नेगेटिव के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसको उसमें लिखो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, ये आएगा 0.0033, ठीक। अब डिवाइड करो जरा दोनों को, देखना आंसर चेंज आएगा। साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखा करो, नेगेटिव वाला ना लिखा करो। 0.0033, अब डिवाइड करो। सर सेम आंसर है 0.044। ऊपर क्या लिखा है, 0.0033। ऊपर 0.0033 लिखा है। जी। नहीं, नीचे लिखो ना उसे। 0 पॉइंट देखो, क्लोरो वाला ऊपर लिखना है, 0.075 ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। क्लोरो डिवाइडेड बाय पानी होगा ना। अब आंसर देखिए, 22.72। ये आंसर है केगा 22.72, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। आके आप ठीक है, आंसर पॉइंट्स में नहीं आएगा ये। 22.5, या सही है, 22.72 सही है, यही था। आके आसान है, ये छोटी सी कॉन्सेप्ट असेसमेंट थी, इतनी बड़ी नहीं थी। और इसके भी कुछ हैं, ये शॉर्ट लॉन्ग ही है बस, ये तो शॉर्ट लॉन्ग ही है भाई। ये इसके ये ट्राई करना, सेम ये वाला भी, ये दो ट्राई करना, सही है। ट्राई देम जी बोथ, सर। ट्राई बोथ ऑफ देम। और इसमें था क्या कहते हैं, ये चैप्टर में क्या क्या फॉर्मेटिव था, एक मिनट। एक तो ये तो चलो सर सर हुआ। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स वाला पहला था। और 3.33 था आई थिंक सो। जी। नहीं नहीं नहीं, 3.32 था जो कैलकुलेशंस था। हाँ, ये कैलकुलेशन कंसंट्रेशन ऑफ फाइंस है। और फिर 3.4 था कॉमन आयन इफेक्ट। सही हो गया। यार इतना बड़ा चैप्टर तो नहीं था, मतलब कॉन्सेप्ट छोटे छोटे ही थे, इतने बड़े नहीं है। देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करें, ये कितना है? सर चैप्टर 4 में सिर्फ एक ही टॉपिक आ रहा कौन सा है बताओ, है, 4.4 पीएच टाइट्रेशन कर्व्स। किधर है ये? 4.4, ये तो छोटा सा है, ये भी कर लेते हैं, मैं तो कहता हूँ ये वाला है, जी सर। या इसका भी कर लेते हैं।